हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हीरा और आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको एमएस वर्ड के अंदर प्रयोग किए जाने वाले ए से लेके जेड तक शॉर्टकट की को आज हम कवर करेंगे। सबसे पहली जो शॉर्टकट है कंट्रोल+A। कंट्रोल+A का प्रयोग कंप्लीट डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। मेरे पास यहाँ पर एमएस वर्ड का एक डॉक्यूमेंट है और यहाँ पर मेरे पास 4 पेज हैं। जैसे ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल+A क्लिक करूँगा, आप देखेंगे आपका कंप्लीट पेज सेलेक्ट हो गया है। सारे के सारे पेजेस आपके कंट्रोल+A के द्वारा सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं इसको बोल्ड करना, आप इसको फॉन्ट का कलर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप एक साथ कंप्लीट पेजों पर एक साथ एक जैसी फॉर्मेटिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे साइज बढ़ाना है, साइज को कम करना है, अंडरलाइन अप्लाई करनी है, तो कंट्रोल+A करने से सारा का सारा पेज आपका सेलेक्ट हो जाता है और उसके बाद आप कंप्लीट पेज को एक साथ कोई भी फॉर्मेटिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली कमांड है कंट्रोल+B। कंट्रोल+B का प्रयोग लाइनों को बोल्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मेरे पास यहाँ पर एक पैराग्राफ है। मैं जैसे ही कीबोर्ड से कंट्रोल+B प्रेस करूंगा, आप देखेंगे पहले से वो बोल्ड था, वो अब यहाँ पे अनबोल्ड हो गया है। जो आप चाहते हैं कि जो कंप्लीट पेज है उसको बोल्ड करना, तो मैं कंट्रोल+A प्रेस करूंगा, मैं कीबोर्ड से एक बार कंट्रोल+B प्रेस करूंगा, आप देखेंगे आपका जो कंप्लीट पेज है, चारों के चारों पेज आपके बोल्ड हो चुके हैं। मैं जैसे ही दोबारा कंट्रोल+B प्रेस करता हूं, वापस वो यहाँ पर अनबोल्ड हो जाते हैं। कंट्रोल+B का प्रयोग आप अपने सेलेक्टेड पैराग्राफ और लाइनों को बोल्ड करने के लिए करते हैं। उसके बाद अगली जो कमांड है कंट्रोल+C। कंट्रोल+C का प्रयोग हम लाइनों और पैराग्राफ को कॉपी करने के लिए करते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि इस पैराग्राफ को यहां से मैं कलर अप्लाई कर देता हूं, मुझे इस पैराग्राफ को यहां से कॉपी करना है, तो सबसे पहले इसको मैं माउस की लेफ्ट बटन दबाकर इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा और कीबोर्ड से कंट्रोल+C प्रेस करूंगा और उसके बाद जहां पर इसको मुझे पेस्ट करना है मैं वहां पर आऊंगा और सिंपली आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल+V आप जैसे ही प्रेस करेंगे, आपका कॉपी हुआ डेटा जहां पर आप चाहते हैं, जहां पर आपका कर्सर होगा, वहां पर ये पेस्ट हो जाता है। मैं कंट्रोल+Z से बैक करता हूं और देखिए आप जैसे ही होम टैब पर आएंगे, यहां पर आपको पेस्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, एक बटन आपको दिखाई देगी। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं, आपका डेटा आसानी से यहां पर पेस्ट हो जाता है। उसके बाद अगली जो कमांड है कंट्रोल+D टू यूज फॉर फॉन्ट फॉर्मेटिंग। अपने फॉन्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए कंट्रोल+D का हम प्रयोग करते हैं। मैं अपने इन 3 पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूं और कीबोर्ड से कंट्रोल+D में प्रेस करूंगा। आपके सामने फॉन्ट को फॉर्मेटिंग करने की एक विंडो यहां पर ओपन हो जाती है। आप चाहते हैं फॉन्ट को कलर अप्लाई करना, मैं यहां से इसे ब्लैक कलर अप्लाई कर देता हूं। अंडरलाइन आपको अप्लाई करनी है तो यहाँ पे अन्य प्रकार की अंडरलाइन आपको दी हुई है, आप इनका चूज कर सकते हैं जैसी आपको लाइन की आवश्यकता है यहाँ से। उसके बाद आपको यहाँ पर अंडरलाइन के कलर भी दिए हुए हैं, आप अंडरलाइन का कलर भी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इफेक्ट ऑप्शन भी यहाँ पे दिखाई हुए हैं, स्ट्राइक थ्रू करना है, डबल स्ट्राइक करना है, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, जिस ऑप्शन की आपको आवश्यकता होगी आप देखेंगे नीचे सैंपल में मुझे उसका रिजल्ट हमें दिख गया है प्रीव्यू के अंदर कि हमारा डेटा ये सेलेक्ट करने पर, इन ऑप्शनों को सेलेक्ट करने पर हमारा डेटा बाद में इस प्रकार से दिखाई देगा।
मैं डबल स्ट्राइक चेक बॉक्स पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पर डबल स्ट्राइक अप्लाई हो गया है, और सिंगल स्ट्राइक थ्रू में अप्लाई करता हूं तो सिंगल स्ट्राइक थ्रू यहाँ पर अप्लाई हो गया है। तो आप इन ऑप्शनों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है Ctrl+E। कंट्रोल ई का प्रयोग सेंटर अलाइन के लिए करते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि आपका ये पैराग्राफ सेंटर में आ जाए, सेंटर अलाइनमेंट में आ जाए, मैं कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे आपका जो पैराग्राफ है वो सेंटर अलाइनमेंट में आ गया है। उससे पहले ये लेफ्ट अलाइनमेंट में था आपका पैराग्राफ, अब ये सेंटर में आ गया है। दोबारा से आप कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, फिर से ये वापस लेफ्ट अलाइनमेंट में जाके सेट हो जाता है। आइए अगली कमांड है Ctrl+F। Ctrl+F का प्रयोग कोई वर्ड को फाइंड करने के लिए हम प्रयोग करते अपने पेज के अंदर से। मैं कीबोर्ड से Ctrl+F प्रेस करता हूं तो आपके सामने यहाँ पर नेविगेशन की लेफ्ट हैंड साइड में एक विंडो यहाँ पर ओपन हो जाती है। इसमें आपको 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन आपकी हेडिंग को यहाँ पर दिखाता है कि आपके पेज में कितनी हेडिंग है। अब मैं क्या करता हूं, कुछ लाइनों को यहां से मैं हेडिंग अप्लाई कर देता हूं, हेडिंग 1। इसको सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद मैं यहां पर क्लिक करता हूं और इसे मैं हेडिंग अप्लाई कर देता हूं। अब दोस्तों मैं जैसे ही दोबारा से Ctrl+F प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे पहले ऑप्शन पर आप आएंगे ब्राउज द हेडिंग इन स्टाइल। यहां पर आपके जो पेज होंगे, आपको यहां पर जो हेडिंग आपने अप्लाई की होगी अपने पेज के अंदर, वो यहां पर आपको दिख जाएगी। अब मैं क्या करता हूं, इसे यहां पर एक अलग से मैं यहां पे लाइन राइट करता हूं। जैसे मैंने राइट किया व्हाट इज कंप्यूटर, और इसको यहां पर मैं हेडिंग अप्लाई कर देता हूं। इसे सिलेक्ट करके हेडिंग 1 में से अप्लाई कर देता हूं तो आप देखेंगे जो आपकी अलग अलग हेडिंग, जो आपकी मेन हेडिंग बनी हुई होंगी, जहां पर आपने हेडिंग अप्लाई कर रखी होगी, वो हेडिंग आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन में यहां पर दिख जाती हैं। अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है ये दिखाता है कि आपने इस समय जो MS वर्ड की विंडो ओपन कर रखी है उसमें कितने टोटल पेज की संख्या है। तो आप देखेंगे यहाँ पर टोटल 4 पेज आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अगला जो ऑप्शन है, आपने क्या वर्ड फाइंड किया है अपने पेज के अंदर, वो वर्ड आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इंक्लूड, तो जहां पर भी इंक्लूड होगा वो आपके पेज के अंदर ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाता है। अब 4 पेज के अंदर मुझे 27 इंक्लूड मुझे मिल गए हैं और वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हाईलाइट हो जाते हैं। और आप नीचे देखेंगे आपको यहाँ पर अलग अलग छोटे छोटे आपको यहाँ पर बॉक्सेस दिखाई देंगे नेविगेशन के अंदर। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा कर्सर जो है वो हाईलाइट हो जाता है, वहां पर मैं पहुंच जाता हूं उस पैराग्राफ पर यहाँ से डायरेक्टली। तो इस प्रकार से आप इन ऑप्शनों का प्रयोग करके किसी भी वर्ड को फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं, अपने पेज की संख्या आप पता लगा सकते हैं। और इसी प्रकार से आपको किसी हेडिंग पर यहाँ से जाना है डायरेक्ट, आप फर्स्ट ऑप्शन का प्रयोग करके आप डायरेक्ट यहाँ से हेडिंग पर भी जा सकते हैं। उसके बाद अगली जो कमांड है Ctrl+G। Ctrl+G का प्रयोग गो टू के लिए हम करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं Ctrl+G यहाँ पे प्रेस करता हूं तो आपके सामने यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस की एक विंडो यहाँ पर ओपन हो जाती है। जैसे आपको पेज पर आपके पास मान लो यहाँ पर 150 पेज हैं, 200 पेज हैं, यदि आप इस स्क्रॉल बटन को नीचे करेंगे तो आपको वहां तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। मैं सीधा क्या करूंगा, यहाँ पे पेज नंबर यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा। जैसे मुझे 4 नंबर के पेज पर जाना है, मैं गो टू पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप डायरेक्टली अपने 4th नंबर के पेज पर आप आसानी से पहुंच जाते हैं। यहाँ पे अन्य ऑप्शन और भी हमें दिए गए हैं। जैसे लाइन पर जाना है, मैं लाइन नंबर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। जैसे मुझे 100 नंबर की लाइन पर जाना है तो डायरेक्टली मेरा जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली 100 नंबर की लाइन पर यहाँ से मूव कर जाता है, वहां पर वो जंप कर जाता है। इस प्रकार से गो टू ऑप्शन का प्रयोग आप डायरेक्टली किसी सेक्शन पर जाने के लिए, पेज पर जाने के लिए, यहाँ पर अन्य ऑप्शन और दिए गए हैं, इन पर जाने के लिए आप इन ऑप्शनों का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हेडिंग को मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा
तो आप देखेंगे आपका जो कर्सर होगा वो हेडिंग पर यहाँ पर मूव कर जाएगा। मैं यहाँ पे हेडिंग 1 अप्लाई कर देता हूँ और गो टू पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखिए जैसे ही मैं मेरे पेज के अंदर मेरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां पर हेडिंग अप्लाई है मैंने हेडिंग 1 यहाँ पर राइट किया, एंटर हेडिंग नंबर, तो ऑटोमेटिकली मैं अपनी हेडिंग पर यहाँ से पहुंच जाता हूं ताकि मुझे ढूंढने में उसे आसानी होती है। इसको यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है Ctrl+H। Ctrl+H का प्रयोग किसी वर्ड को रिप्लेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मुझे यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट में सबसे पहले मैं Ctrl+H प्रेस करूंगा और इंक्लूड, देखिए मैंने पहले एक वर्ड फाइंड आउट किया था इंक्लूड, वो वर्ड यहाँ पे आ गया है। रिप्लेस विद, किस वर्ड के साथ इसे रिप्लेस करना है, इंक्लूड की जगह हमें क्या यहाँ पे राइट करना है। यहाँ पर मैं चाहता हूं कि जहां पर इंक्लूड है वहां पर एक्सक्लूड वहां पे आ जाए, तो मैं यहाँ पे एक्सक्लूड इसमें टाइप कर दूंगा इस बॉक्स के अंदर। और मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको फाइंड करूंगा। जब आप चाहते हैं कि एक एक वर्ड को आप पेज में फाइंड करें तो आप फाइंड ऑप्शन का प्रयोग करेंगे और रिप्लेस पर आप क्लिक करते रहेंगे। जब आपको लगता है कि एक साथ सारे ही पेज में जहां पर भी इंक्लूड राइट है उसकी जगह एक्सक्लूड आ जाए तो आप रिप्लेस ऑल ऑप्शन का प्रयोग करेंगे तो सारे के सारे जो आपके वर्ड है इंक्लूड वो सारे यहाँ पर चेंज हो जाते हैं और 25 रिप्लेसमेंट यहाँ पे हो चुकी है। मैं इसे ओके कर देता हूं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है Ctrl+I। Ctrl+I का प्रयोग किसी पैराग्राफ लाइन को इटैलिक करने के लिए किया जाता है। अब मेरा ये पैराग्राफ है जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, इसको मुझे Ctrl+I में जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे ये थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, जिसे हम स्लैंटिंग मोड भी बोलते हैं। इटैलिक आपका हो जाता है। इटैलिक और बोल्ड और अंडरलाइन किसी स्पेसिफिक वर्ड को इंडिकेट कराने के लिए हम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है Ctrl+J। Ctrl+J का प्रयोग पैराग्राफ और लाइनों को जस्टिफाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे आपका जो पैराग्राफ है आगे से आपको सारी लाइनें बिल्कुल इक्वल दिखाई देंगी, इक्वल मार्जिन यहाँ पे सेट है, परंतु पीछे से लाइनें आपकी आगे पीछे हैं। आप चाहते हैं अपने एप्लीकेशन को, अपनी बुक को, असाइनमेंट को प्रोफेशनल तरीके से उस पेज को सेट करना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मैं Ctrl+A करता हूं और कीबोर्ड से Ctrl+J जैसे ही प्रेस करूंगा तो आपका जो पैराग्राफ है वो जस्टिफाई हो जाएगा। अब आप देखेंगे तो आपका जो पेज है आपको प्रोफेशनल तरीके से आपका पेज यहाँ पे प्रिंट होके निकल जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम अपने पैराग्राफ को जस्टिफाई करते हैं तो वो आपका जो पैराग्राफ है वो एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड है Ctrl+K। Ctrl+K का प्रयोग हम हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेट से मैं अपनी किसी फाइल को लिंक करना चाहता हूं जो इससे रिलेटेड है, मैं Ctrl+K में जैसे ही प्रेस करूंगा तो मेरे सामने इंसर्ट हाइपरलिंक की एक विंडो यहाँ पर ओपन हो जाती है। और जैसे A to Z शॉर्टकट कीज नाम से मेरे पास एक फाइल है, इसको मैं इससे जोड़ना चाहता हूं तो मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जहां पर आपने हाइपरलिंक किसी वर्ड पे क्रिएट किया होगा तो उसका कलर ऑटोमेटिकली यहाँ पे बदल जाता है। इसको ओपन करने के लिए आप सिंपली माउस से इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा ओपन हाइपरलिंक का। मैं क्या करता हूँ, कीबोर्ड से Ctrl की दबा के रखूंगा और देखिए जैसे ही आप कीबोर्ड से Ctrl की दबाएंगे और जहां पर आपका हाइपरलिंक लगा होगा वहां पर आपको हैंड का एक सिंबल शो हो जाता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए मेरे पास यहाँ पर जो फाइल मैंने इससे लिंक की थी वो वापस यहाँ पे ओपन हो चुकी है। इस प्रकार से आप अपनी फाइल को लिंक करने के लिए आप Ctrl+K का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है Ctrl+L। Ctrl+L का प्रयोग प्राय अपने पैराग्राफ और लाइनों को लेफ्ट अलाइनमेंट सेट करने के लिए प्रयोग की जाती है। आप देखेंगे आपके जो पैराग्राफ है इस पर अभी हमने जस्टिफाई अलाइनमेंट सेट किया था। मैं जैसे ही इस पैराग्राफ को
क्लिक करके अगर कंट्रोल एल करूंगा तो आप देखेंगे आपका जो पैराग्राफ है वो यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट में आ जाता है। कंट्रोल के का प्रयोग प्राय लेफ्ट अलाइन के लिए किया जाता है, जो कि आपके सिस्टम में पहले से बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टू राइट ही आपका कर्सर टाइप करना स्टार्ट कर देता है, जो कि आपके मोबाइल फोन में भी ये सेटिंग बाय डिफॉल्ट पहले से ही सेट होती है लेफ्ट अलाइनमेंट। आप चाहते हैं इसे जस्टिफाई करना तो कंट्रोल जे आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो वापिस ये अपने उसी मोड में आ जाएगा। उसके बाद है कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम प्राय हम पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए किया जाता है। अब देखिए मैं अपने कर्सर को यहाँ पर ऑन के सामने में यहाँ पर अपने कर्सर को इंसर्ट करता हूं और मैं कंट्रोल एम जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे आपका पैराग्राफ यहाँ से इंडेंट हो जाता है। और वापस इसको लाने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एम जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका जो पैराग्राफ है वो वापस डिक्रीज इंडेंट हो जाता है। कंट्रोल एम से इंक्रीज इंडेंट और कंट्रोल जेड से डिक्रीज इंडेंट आपका पैराग्राफ यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन ओपन न्यू डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग प्राय नए पेज को ओपन करने के लिए किया जाता है। अब मैं यहाँ पर नया पेज ओपन करना चाहता हूं तो मैं कंट्रोल एन जैसे ही प्रेस करूंगा तो आपके सामने बिल्कुल ब्लैंक न्यू ओपन यहाँ पर एक पेज ओपन हो जाएगा। तो कंट्रोल एन का प्रयोग प्राय नया पेज लेने के लिए हम करते हैं। उसके बाद अगली जो कमांड है कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग सेव हुई फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। जो फाइल आपने पहले से अपने कंप्यूटर में सेव कर रखी है, बना रखी है, उसको ओपन करने के लिए शॉर्टकट जो की है हमारे पास कंट्रोल ओ जैसे ही प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने कंट्रोल ओ प्रेस किया तो मेरे सामने यहाँ पर ओपन की एक विंडो यहाँ पर आ चुकी है। जो भी फाइल मुझे ओपन करनी है, चाहे वो डेस्कटॉप पर सेव हो, जैसे इस फाइल को मैं ओपन करना चाहता हूं, मैं अपने डॉक्यूमेंट पे आता हूं और यहाँ डॉक्यूमेंट के अंदर मेरी जो फाइल है वर्ड की, मैं वर्ड की फाइल को यहाँ से ओपन करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हेडिंग स्टाइल की फाइल मेरी है, इसको मुझे ओपन करना है। मैं ओपन पर क्लिक करूंगा तो आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो आप अपनी सेव हुई फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगली जो कमांड है वो है कंट्रोल प्लस पी। आप चाहते हैं अपने करंट पेज का प्रिंट निकालना, प्रिंट देने के लिए आप कंट्रोल पी का प्रयोग करेंगे। जैसे ही मैं कंट्रोल पी प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर आपका जो पेज है, प्रिंट निकालने से पहले आप उस पेज के यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं और यहाँ से जितनी कॉपी आपको निकालनी है, किस प्रिंटर से निकालनी है, सारे ऑप्शन आप यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और कहाँ से कहाँ तक पेज की हमें कॉपी निकालनी है वो सारे ऑप्शन आपको प्रिंट प्रीव्यू निकालते समय आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं एस्केप से बैक करता हूँ इसको। उसके बाद कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू का प्रयोग प्राय इंडेंट को रीसेट करने के लिए किया जाता है। मैं क्या करता हूं, कंट्रोल एम का यहाँ पे मैं प्रयोग करता हूं और देखिए मैं इस इंडेंट को रीसेट करना चाहता हूं। मैं कंट्रोल क्यू जैसे ही प्रेस करूंगा तो आपका जो इंडेंट आपने पैराग्राफ पर अप्लाई किया हुआ था वो यहाँ पर रीसेट हो जाता है। उसके बाद कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल आर का प्रयोग प्राय पैराग्राफ को राइट अलाइनमेंट देने के लिए हम करते हैं। अब देखिए मेरा कर्सर जो है मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं और मैं कंट्रोल आर में जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे आपका जो डेटा है, लाइन है, वो राइट साइड में मूव कर जाती है। और जब भी यहाँ पर आप कोई भी चीज टाइप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो लेफ्ट राइट टू लेफ्ट आपका कर्सर टाइप करना स्टार्ट कर देता है। आपके जो अलाइनमेंट होते हैं, कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट अलाइन के लिए, कंट्रोल आर राइट के लिए, कंट्रोल ई सेंटर अलाइन के लिए और कंट्रोल जी होता है जस्टिफाई के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रयोग में आने वाले हमारे ऑप्शन हैं, बहुत ज्यादा प्रयोग में आने वाले शॉर्टकट्स हैं। कंट्रोल एस। कंट्रोल एस का प्रयोग प्राय करंट फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। मैं कंट्रोल एस प्रेस करूंगा क्योंकि मैंने इस फाइल को पहले सेव नहीं कर रखा है, तो इस फाइल को सेव करने के लिए आप इस फाइल का ऐसा कोई नाम दें जिससे आपको इस फाइल को ध्यान रहे। तो इसको मैं यहाँ से
सेव पर क्लिक कर दूंगा और अगली कमांड है कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी का प्रयोग हैंगिंग इंडेंट के लिए किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, मैं जैसे ही कंट्रोल टी प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे आपकी फर्स्ट लाइन को छोड़कर बाकी की जो लाइनें हैं वो इंडेंट हो जाती हैं। तो कंट्रोल टी का प्रयोग अपने पैराग्राफ को हैंगिंग इंडेंट के लिए किया जाता है। और जैसे ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस करूंगा तो आपके द्वारा अप्लाई की गई इंडेंट एक बार में ही रीसेट हो जाती है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग प्राय अंडरलाइन अप्लाई करने के लिए किया जाता है। मैं इन 3 पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि यहाँ पहले से ही अंडरलाइन अप्लाई है। मैं जैसे ही कंट्रोल यू प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ से जो आपकी अंडरलाइन है वो सारी की सारी यहाँ से हट जाती हैं। तो इस प्रकार से आप अपने पैराग्राफ पर अंडरलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं और अप्लाई की हुई अंडरलाइन को आप वापस भी हटा सकते हैं। मैं दोबारा से कंट्रोल यू जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे आपके पैराग्राफ पर फिर से यहाँ पर अंडरलाइन अप्लाई हो चुकी है। उसके बाद है कंट्रोल वी। कंट्रोल वी का प्रयोग प्राय हम डेटा को पेस्ट करने के लिए करते हैं। सबसे पहले मैं इस पैराग्राफ को यहाँ से कंट्रोल सी का प्रयोग करके कॉपी कर लेता हूँ और नीचे मैं इस पैराग्राफ को पेस्ट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल वी मैं जैसे ही प्रेस करूंगा तो मेरा ऊपर का पैराग्राफ नीचे पेस्ट हो जाता है। उसके बाद है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू का प्रयोग प्राय करंट पेज को क्लोज करने के लिए किया जाता है। मैं कंट्रोल एन का प्रयोग करके एक नया पेज यहाँ पे ओपन कर लेता हूं और कंट्रोल वी से कुछ डेटा को पेस्ट कर देता हूं और कंट्रोल डब्ल्यू में जैसे ही प्रेस करूंगा तो मैं यहाँ पर डोंट सेव पर मैं क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे आपका जो पेज है वो यहाँ से बंद हो गया है। उसके बाद अगली जो कमांड है कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग प्राय लाइन पैराग्राफ वर्ड को कट करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं चाहता हूं इस पैराग्राफ को मुझे यहाँ से क्या करना है, कट करना है और इसे ऊपर पेस्ट करना है। मैं कंट्रोल एक्स जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ से आपका पैराग्राफ यहाँ से कट हो गया है, यहाँ से हट गया है वो। और मैं कंट्रोल वी मैं जैसे ही नीचे क्लिक करता हूं तो वहां से वो पैराग्राफ मूव होके मैंने नीचे उस पैराग्राफ को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। उसके बाद अगली जो कमांड है कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल वाई का प्रयोग प्राय हम रीडू के लिए करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कीबोर्ड से कंट्रोल वाई प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ कि वो दोबारा से पैराग्राफ यहाँ पर रिपीट हो गया है। मैं इसे एक बार यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और मैं कंट्रोल वाई में यहाँ पे प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका डेटा है वो रिमूव होना यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। और कंट्रोल जेड जो आपकी लाइनें हटी हुई हैं उनको वापस लाने के लिए हम कंट्रोल जेड का प्रयोग करते हैं, जिसे हम अंडू के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से आपने सीखा है A to Z कमांड का प्रयोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।